नमस्ते विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। कक्षा तृतीय, विषय हिंदी रचना, अध्याय 1, भाग 1, दिनांक 3/8/20। आज हम हिंदी रचना का पहला अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे। पिछले अपने वीडियो में प्रथम जो पुस्तक थी उसके 1 से 5 पाठ तक अध्ययन कर चुके और उसके प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। आज हम इसका पहला अध्याय है उसका हम अध्ययन करेंगे। हिंदी रचना जो व्याकरण है उसमें पहला अध्याय है आपके लिपि, हमारी लिपि, वर्णमाला, है ना। हमारी जो लिपि है उसमें वर्णमाला है वो किस प्रकार से आई हुई है, हमें इसकी वर्णमाला किस तरह से अलग अलग भागों में बांट करके सीखने को मिलती है, यह आज हम सीखेंगे। लिखने पढ़ने में जिन वर्णों और मात्राओं से हमारे शब्द बनते हैं उन वर्णों के क्रम से लिखे हुए स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। हमारी लिपि का नाम देवनागरी है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब इसमें देखना आगे जो प्रश्न बनेंगे इन्हीं 3 लाइनों के अंतर्गत हमें प्रश्न मिलेंगे और इनमें ध्यान रखने वाली यह बात है कि जैसे शब्द बनते हैं वर्ण और मात्राओं से, इनको क्रमबद्ध लिखने से वह कहलाता है वर्णमाला। और यह हमारी लिपि है और इस लिपि को हमने नाम दिया देवनागरी। और इस देवनागरी लिपि में वर्णों को 2 प्रकार हमने बांट दिए। 2 प्रकार से हमने बांटा, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ये यहाँ पर देखिए। अब हम पहले अध्ययन करते हैं स्वर का। स्वर में हमने यहाँ पर पहले इसकी परिभाषा सीखनी है। परिभाषा को हम समझते हैं तब हम देखते हैं कि इन ध्वनियों को हमने जब उच्चारित किया तो वह स्वतंत्र थी, इसमें कोई भी और अन्य जुड़ा हुआ नहीं था। यह अपने आप में ही एक अपना स्वरूप लिए हुए हैं, है ना, अपना रूप लिया हुआ है, अपना ही एक आकार है। जैसे हर्षों स्वर अ, ई, उ, ऋषि, यानी ये जो 4 वर्ण हैं वो अपने हर्षव है। हर्षव का मतलब होता है छोटे, यानी इसमें कम समय लगता है। दीर्घ, अब ये देखिए दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी इसमें जो हर्षों में समय लगता है उसमें दुगुना लगता है। जैसे अ और अ, इन दोनों को हमने जोड़ा तब ये मिलकर के क्या बना, आ। इसलिए हमें इसमें क्या दुगुना समय लगेगा, क्योंकि एक समय इसका एक समय इसका, तो दुगुना हो गया, है ना। आ, अ, आ, ई, उ, है ना, ऐसे। यानी एक समय जो लगता है वह है अपने छोटे वर्ण, और जो दुगुना लगता है वो है आपके दीर्घ। और जो तीसरी जगह पर आए हुए हैं, तीसरा जो वर्ण दिया इसमें मिश्रित स्वर। मिश्रित स्वर में हम देखेंगे ए, ऐ, ओ तथा औ। ए, ऐ, ओ, औ, ये दोनों जो अपने हैं ए, ऐ और ओ, औ, ये जो है वो इनसे मिले हुए हैं, यानी इनसे बने हुए, इनकी उत्पत्ति इनको जोड़ने से हुई, ठीक है ना। ये चीज़ हम अगली कक्षाओं में सीखेंगे। अभी हमें इतना ही ध्यान रखना है, मिश्रित का मतलब होता है मिला हुआ, है ना। जैसे आप दूध में शक्कर मिला करके पीते हो, है ना, पानी में शक्कर घोल करके आप पी लेते हो, है ना,
या आप देखते हो कि जैसे पानी के अंदर मम्मी कपड़े धोती है तरफ क्या मिला देती है, सर्फ मिला देती है, तो वो क्या होता है, मिल जाता है उसमें, है ना, मिश्रण हो जाता है। तो ये चीज़ जो है वह क्या है, मिश्रित है। यानी दो चीज़ जब मिल करके हमें कुछ नया मिलता है तो वो ये नए शब्द हमें मिले, ठीक है ना, इसलिए इनको क्या कहा, मिश्रित। अब यह है चौथा अयोगवाह। अयोगवाह में दो अपने स्वर है, कौन से, अंग और अह, और हर्षव में 4, दीर्घ में 3, मिश्रित में 4 और अयोगवाह में 2। अब आगे हम देखेंगे इसके वर्गिक व्यंजन, यानी हम व्यंजन में आते हैं। व्यंजन का मतलब होता है कि जो हम ध्वनि बोलते हैं, उच्चारण करते हैं जिसमें, है ना, तो वो जो हम व्यंजन बोल रहे हैं यानी वर्ण हम बोल रहे हैं, उनको हम स्वर के बिना नहीं बोल सकते, उनकी सहायता हमें लेनी पड़ती है। मूल जो ध्वनि होती है वो होती है क के नीचे हलंत लगी हुई है। हलंत हम आगे वाले वीडियो में हम सीखेंगे। हलंत का मतलब होता है आधा इसको कर देना, यानी ये जो वर्ण है उसको आधा कर देना, ठीक है ना। तो आधे में हम बोल नहीं सकते, तो इसमें हम अगर स्वर को जोड़ेंगे तो वो हम बोलने में आसानी रहेगी। जैसे ये जो स्वर, ये व्यंजन है, उसमें अपने अ की ध्वनि हमने मध्य रख दी, यानी अ को हमने सब में मिला करके जोड़ा तो ये पूरा हो गया क, ख, ठ, थ, ब, म, ण, न, ऐसे। और एक बात ध्यान रखना कि एक व्यंजन में एक ही स्वर जुड़ता है। अगर हम जैसे क में हमने अ को जोड़ दिया, जैसे हमने क में अ को जोड़ा, है ना, ये आधा है, आधे में अ को जोड़ा तो ये क्या बोला जाएगा, क। और अगर इसमें हमने अ की जगह पे हमने छोटी ई को जोड़ दिया, ठीक है, अब छोटी ई को जोड़ा तो ये क्या बना, ई का जो स्वरूप है यानी मात्रा जो है वो कैसी है, वो ऐसी है, ठीक है ना। अब इसके आगे देखो, ये लिखो देखे क, तो क्या बोलेंगे हम इसको, की, ठीक है ना। तो इसका बोलने का जो अपने एक स्वर की सहायता लेकर के बोलेंगे, उसी स्वरूप को लेकर के बोलेंगे, उसी को ही उच्चारित करेंगे। ई को लिखा तो उसको उच्चारण में हमने की बोला, और क के साथ हमने अ को जोड़ा तो वो हो गया अपने क। अब देखो क, की, है ना, तो इनमें अपने परिवर्तन आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमने इसमें स्वर को जोड़ा, और स्वर जो है वो 13 है, और 13 में भी अलग अलग इनके आकृतियाँ यानी अलग अलग मात्राएं हैं। आकार अलग होने से, इनका स्वरूप अलग होने से उनको हम अलग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज़ विशेष करके ध्यान रखेंगे जो आगे प्रश्न में भी आएगा, कि ये जो है वो अपने 5 है, क्या है, 5 वर्ग, ठीक है ना। अब अपने देखो ध्यान करो कि 5 वर्ग जो है वो क, च, ट, त, प, ठीक है ना, और इसमें यह है 5 वर्ण, और ये 5 और ये 5 इनको जोड़ते हैं तो ये होते हैं 25, यानी पाँचम 25, ठीक है। उसके बाद हमें आगे क्या करना है, कक्षा कार्य देखना है, और कक्षा कार्य के अंतर्गत हम देखेंगे कि शब्द किस से बनते हैं। अब ये देखो, ये प्रश्न जो है वो सारे के सारे उसमें 3 लाइनों के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब ये 3 लाइनों में 3 प्रश्न बन जाएंगे आपके। अब आगे देखना, जैसे आपके है शब्द किससे बनते हैं, यहाँ पर देखेंगे पहली लाइन, ये देखो मैंने बताया था आपको, वर्ण और मात्राओं से। शब्द किससे बनते हैं, वर्ण और मात्राओं से।
दूसरा प्रश्न जो है वो है आपके वर्ण के क्रम से लिखे हुए स्वरूप को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ये वर्णमाला, ठीक है ना। अब इसमें तीसरा प्रश्न जो है वो देखेंगे हम। ये देखिए, हमारी लिपि का नाम क्या है, ठीक है ना। तो इसमें ये देखो नाम यहाँ पर आया, हमने क्या नाम दिया, देवनागरी, ठीक है ना। तो इनको अपने को क्या करना है, इसी में से ही करने हैं। फिर उसके बाद आया है स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं। तो स्वर कितने हैं इसमें हमने अभी ज्ञात किया था 13। कितने हैं, 13, ठीक है ना। आगे वाला प्रश्न है अपने वर्ग कितने होते हैं। और आगे शब्द एक और दिया हुआ प्रश्न, सभी वर्गों के नाम लिखिए, यानी वर्ग कितने होते हैं और उनको नाम बताने। पहले प्रश्न में कितने होते हैं वो बताने हैं और नाम लिखिए। तो इसमें आ जाएगा अपने 5 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं, 5। और आपको किस में लिखना है, हिंदी में 5 ऐसे लिखना आपको। ये चंद्र बिंदु आ गया, ठीक है। चंद्र बिंदु का अध्ययन अपन आगे करेंगे अगले वीडियो में। सभी वर्गों के नाम लिखिए। अब सभी जो वर्ग है 5, उनके आपको क्या करने हैं, वर्गों के नाम लिखने हैं। मैंने आपको यहाँ बताया था, ये देखिए ये वर्ग, ठीक है ना। ये 5 वर्ग है। अब 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है ना। क च ट त प, यानी आपको उत्तर में क्या लिखना है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस प्रकार से अपने को आंसर लिखने हैं। अब है अगले अपने गृह कार्य। गृह कार्य में हम देखेंगे कि हमें ये जो सारणी दे रखी है, आप ये जो सारणी देख रहे हैं, इस सारणी में अपने को क्या करना है। ये जो पहला प्रश्न दे रखा है उसमें कह रहा है कि ह्रस्व और दीर्घ, यानी छोटे और बड़े जो भी आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं उनको आपको इस जगह पे लिखने हैं। जैसे है हर्षव, हर्षव का मतलब है जो छोटा स्वर जो है। ये देखो इसमें व्यंजन भी है और स्वर भी है, लेकिन आपको लिखना क्या है, सिर्फ स्वर लिखने हैं, व्यंजन को छोड़ देना। छोटे जो स्वर है जिसमें एक मात्रा लगती है, यानी अ, ई और उ, ये देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये आ जाएंगे और ये ऋषि है ना। ये तो आ गए चारों, ठीक है। अब दीर्घ, दीर्घ में देखिए आपके इसमें ये दीर्घ है। दीर्घ में ये देखो मुझे ऊ दिख रहा है ना। और ये इसी के ऊपर देखो बड़ी ई दिख रही है। अब एक आ और है, आ आपको कहीं दिख रहा है, नहीं, नहीं है ना इसमें। तो अपने को ये दोनों इसके अंदर लिख देने हैं, जैसे ये बड़ी ई और ये बड़ा ऊ आ गए। ये हो गया आपके गृह कार्य, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके जो शेष बचे हुए हैं, अंतस्थ, ऊष्मीय, संयुक्त और अन्य, इसके अलावा जो विशिष्ट चिन्ह है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।